देखिए, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, अगर इस कॉन्सेप्ट को तुम समझ गए तो गारंटी से तुम्हारी वाइफ कभी भी गुस्सा नहीं करेगी। गुस्से की वजह से जो झगड़े तुम दोनों के बीच में हो रहे हैं वो कभी नहीं होंगे। जो चीजें तुम्हें नहीं पसंद अपनी वाइफ में, उनकी वजहों से जो झगड़े हो रहे हैं वो जिंदगी में कभी नहीं होंगे। बस समझना इस कॉन्सेप्ट को। अब ध्यान से समझिएगा। मेरा एक बेटा है जो 12-13 साल का है। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा एक क्रिकेटर बने, दिल से चाहता हूँ। और मैं उसे कहता हूँ कि बेटा तू क्रिकेटर बन। तो एक बात बताइए, क्या वो क्रिकेटर बन जाएगा? मतलब मैं कह रहा हूँ उसको तू क्रिकेटर बन, क्या वो बनेगा? उसकी खुद की इच्छा है, दिल है उसका, चाहता है वो बनना कि फुटबॉलर बने। तो वो क्रिकेटर क्यों बनेगा? और मैं चाहूँ फिर भी कि तू क्रिकेटर बनेगा, तो क्या कर सकता हूँ मैं ऐसा कि वो क्रिकेटर बन जाए? सबसे पहला तो मैं यही कर सकता हूँ ना कि अपने बेटे के चारों तरफ जहाँ वो रहता है एक क्रिकेट का माहौल बना दो, जहाँ जिन लोगों से मिलता है, उसके दोस्त वगैरह, जिनसे वो बातें करता है, जिनकी वो सराहें मानता है, वो सारे क्रिकेट को कहने लग जाए। हाँ, तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वातावरण बहुत प्रभाव डालता है। वातावरण से बदलाव आके उसकी थोड़ी इच्छा हो सकती है कि यार क्रिकेटर ही बनता हूँ। सब लोग तो यही कह रहे हैं, शायद मैं ही पागल हूँ जो फुटबॉलर की तरफ जा रहा हूँ। दूसरा क्या हो सकता है? हाँ, एक ये हो सकता है कि मेरा बेटा अगर मुझसे प्रेम करता है, चाहता है कि मेरे पापा खुश हो जाएंगे अगर मैं क्रिकेटर बन जाऊं। तो अगर मैं क्रिकेटर बना तो मेरे पापा झूम उठेंगे खुशी से। पापा का सपना मुझे पूरा करना है, बस पापा को खुश रखना है, तो वो क्रिकेटर बन सकता है। तीसरा क्या है? तीसरा शायद ये भी तो हो सकता है ना कि मैं जानूं, बैठूं उसके साथ और पकड़ूं उसकी वो नब्ज कि ये फुटबॉलर बनना क्यों चाहता है। इसे वो लात मारने का शौकीन है या फिर ये कोई मुकाम चाहता है जिंदगी में फुटबॉलर बनने के बाद, और वो ऑप्शंस को मैं थोड़े धीरे खत्म करूं और क्रिकेट की तरफ इसे मोटिवेट करूं और इसे बताऊं ये मुकाम जो तुझे 10 साल में मिलेगा ना फुटबॉल से, ये क्रिकेट में 1 साल मिल जाएगा। तो शायद उस मुकाम को सोचते हुए, क्योंकि इसे मुकाम चाहिए, तो ये क्रिकेट चूज कर ले। लेकिन ये पॉसिबिलिटी कहीं से कहीं तक नहीं हो सकती उसे क्रिकेटर बनाने की कि मैं उसे कह रहा हूं तू क्रिकेटर बन और उसे डांट रहा हूं, उससे झगड़ रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। कहने से कोई आदमी कोई काम नहीं करता जब तक उसके दिल में इच्छा ना जगे। आप मुझे देख रहे हैं, मेरे बाल इधर को हैं, आप मुझसे कितना भी कह लें आपके बाल इधर को अच्छे लगते हैं, इधर करो या गंजे हो जाओ, जब तक मेरे स्वयं के दिल से इच्छा नहीं होगी वो काम मैं नहीं कर सकता। खुद को अच्छा लगेगा तभी तो सोचूंगा मैं कि हाँ यार बाल को मैं बदलना चाहता हूँ। इतनी बात समझ गए कि उसकी इच्छा बदलनी पड़ेगी, उसके हृदय में परिवर्तन लाना पड़ेगा उसे फुटबॉलर से क्रिकेटर बनाने के लिए। यहां तक समझ गए? अब समझिए बात जो असली कॉन्सेप्ट है। वाइफ तुम्हें ऐसी मिल गई है जैसी तुम नहीं चाहते थे, या लव मैरिज की है तो वाइफ अलग थी, मतलब गर्लफ्रेंड अब अलग है। तुम हो एक बहुत पुरानी सोच से जुड़े जो कहते हो कि यार वुमन तो बहुत अच्छी थी पहले, अब मेरी माँ को ही ले लो, मैं अपनी माँ चाहता हूँ अपनी पत्नी में, जैसे वो गृहस्थी का ख्याल रखती थी, जैसे हमें पाला, पापा की इतनी हेल्प करी, बहुत संघर्ष की उन्होंने, गृहस्थी को बना के चली, ऐसी औरत मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ी हेल्दी रिलेशनशिप बॉन्ड्स उसके साथ बने। मैं चाहता हूँ थोड़ी वो मेहनती हो, ये जो ऑनलाइन खाना मंगाना वगैरह वगैरह की चीज ये ना करे, घर में अच्छा खाना बनाया करे, झगड़े ना करा करे, कलेश ना करा करे, सुखी जीवन मुझे दे। ये सब कुछ तुम चाहते हो, पर मिल गई है तुम्हें ऐसी कि जो दिन रात कलेश कर देती है, छोटी छोटी बातों पे कलेश कर देती है, वो काम कर देती है जो तुम नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि मैके से संबंध ना रखे, पर वो ज्यादा मैके में घुसती है। तुम चाहते हो ये घर की बातें मैके में ना पहुंचाए, पर वो पहुंचा देती है। अब क्या करें इसका ये बताओ। सोचो, अब तुम बच्चे वाला कॉन्सेप्ट, क्या तुम कह कह के उसे रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, क्योंकि ध्यान से समझिए ये उसकी इच्छा है। जो भी वो करती है वो इच्छाएं हैं उसकी। अब इच्छा या तो बदली जा सकती है या मारी जा सकती है। खुद से कोई इच्छा मारे, इसकी वजह सिर्फ मजबूरी हो सकती है कि मजबूरी में इच्छा मार सकता है। मुझे दिल्ली जाना है, मजबूर हूँ, बाढ़ आई या रुक गया, या फिर कोई और मेरी इच्छाएं बदल दे, दिल्ली मत जाओ यार तू बम्बई जाओ, कहाँ दिल्ली जा रहे हो, तो मैं बम्बई जाऊंगा। वैसे ही समझिए कि अगर आप जैसी पत्नी आप चाहते, कहने से तो कुछ नहीं हो सकता, ये बात को समझ जाइए। ऐसा वातावरण बना दें, ऐसी परिस्थिति जीवित कर दें, बात समझे, संगत ही पूरी बदल दे, तो कलेशों का निवारण हो सकता है। अब कैसे करेंगे ये सब तो हम ट्राई करके बैठे। देखिए, मैं कहता हूँ लठ वो दवा है जो घर में अगर है तो बच्चे बिगड़ नहीं सकते। माँ कायदे में रहे, पत्नी डरेगी कोई गलत काम करते हुए, लोग डरेंगे आपकी पत्नी को शिकार बनाते हुए, बल्कि पत्नी भी डरेगी खुद को शिकार बनवाते हुए। पर आप अगर पोलाइट हैं तो कहीं ना कहीं जो शिकारी हैं, जो आपकी पत्नी पे, बच्चों पे हावी हो सकते हैं, यहाँ खुद शिकार की भी इच्छा हो जाएगी कि मैं गलत काम कर दूं। पर दिक्कत एक है, ये जो हार्ड नेचर है,
ये जो स्ट्रॉन्ग नेचर है तुम्हारा, ये शुरू से ही होना चाहिए, शुरू से ही गृहस्थी में होना चाहिए। अगर आप शादी के 1-2 साल बाद ऐसा हार्ड नेचर बना रहे हैं तो सिर्फ आप खुद को डिफेंड कर रहे हैं। ऐसा बनाना है हमको कि कोई हम पे ऑफेंड ही ना हो सके। बात समझे? सोचना एक बार पिछले साल या 2 साल में कितने केसेज आए, कहीं ड्रम, कहीं कुछ। ये महिला जो चप्पल से मार रही थी अपने पति को सड़क पे, पता नहीं कहाँ का वीडियो आया पर मैंने देखा। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्यों कर रही है औरत ऐसा? औरत तो वो है ना जो पति के साथ शादी हुई, कहीं लव मैरिज कहीं अरेंज मैरिज, तो इतना कैसे बदल गई है? औरतें तो पहले जमाने में भी होती थी, उनकी इच्छा क्यों नहीं हुई कभी चप्पल से पति को मारने की? वो ऐसी कैसे हो गई जैसी पति चाहता था? वहां थी मजबूरी। बात समझ रहे ना? वहां मजबूरी थी। जिनके आगे मजबूरी नहीं थी उन्होंने उस समय भी घर बिगाड़ा अपना, उस समय भी पति की बेइज्जती की है। मजबूरी थी। अब सिर्फ एक ही काम हो सकता है, अगर शादी हो गई है और कुछ समय बीत गया शादी को, 1 साल 2 साल 5 साल जितनी भी, तुम हार्ड नेचर अपना मत दिखाना, ठीक है? अपना हार्ड नेचर आप काम करेंगे, शुरू में दिखाना होता है, शुरू में लास्ट तक ये व्यवस्था बनाई जाती है। अब तुम एक काम कर सकते हो, मजबूर कर सकते हो वाइफ को वैसे थोड़ी सी तमीज देने के लिए, जो उसका एक इंडिविजुअल नेचर है ना। कोई वाइफ अपनी सास को 2 घंटे दे रही है समय, कोई और उनकी बातें सुन रही है चाहे वो उसके काम की नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि मम्मी को 2 घंटे अगर इनके साथ बैठूंगी तो खुश रहेंगे, उन्हें बुरा नहीं लगेगा कि बहू हमारे पास नहीं बैठी। कोई वाइफ वहीं पे ये सोच रही है कि इनके पास 2 घंटे बैठ के मैं अपनी माथा पच्ची क्यों करूं, भाई मेरा समय खराब होगा, मैं कोई और काम कर लेती हूँ 2 घंटे। अब तुम्हारी वाइफ तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं बैठ रही तो उसे बैठाए कैसे? सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो प्रेम पे फोकस करो, अपनी बॉन्डिंग अपनी वाइफ से अच्छी बनाओ, उसकी इच्छाएं जितनी है उससे ज्यादा ही तुम उसके लिए कर दो। उसे ट्रैवल पे लेके जाओ, उसे अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, सब कुछ दो उसे। जब तुम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारी बातें मानेगी, खुद की इच्छाओं को मारते हुए तुम्हारे लिए करेगी। जैसे मेरा बेटा, पापा से अगर प्रेम है उसे, तो मेरे पापा चाहते हैं बस मैं क्रिकेटर बनूं, इसलिए बाप के लिए वो क्रिकेटर बन जाएगा। ऐसे ही पत्नी भी ये चाहेगी, ये सोचेगी कि मेरा पति मुझसे प्रेम करता है और मैं चाहती हूँ, और पत्नी भी अगर तुम्हें प्रेम करने लगी तो वो ये सोचेगी कि मेरा पति खुश हो जाएगा, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं ये कर दूँ। पर वो तुमसे प्रेम करेगी क्यों? जब तुम उसे प्रेम दोगे, मतलब तुम दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। ये सॉल्यूशन है, ठीक है? इसके अलावा हार्ड नेचर यहाँ पे अब रन नहीं कर सकता, वो शुरुआती होता है। तुम बस फोकस करो अपनी बॉन्डिंग अच्छी बनाने में। पत्नी का वो कैरेक्टर तुम्हें मिल जाएगा, खुद ही देगी वो अपनी इच्छा से कि ये कैरेक्टर लो मेरा, मैं ऐसी रहूंगी। जब तुम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होगी, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट वाइफ बनना चाहेगी तुम्हारे लिए जब तुमसे प्रेम करेगी। समझे बात? तो बस तुम्हारा फोकस है कि अपनी पत्नी को अपनी तरफ लेके आना है। ऐसा कभी मत करना कि माँ बाप की इच्छा है मेरी वाइफ ऐसे रहे, तो माँ बाप की इच्छा पूर्ति के लिए तुमने उसे झुका रहे हो, तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाएगी, कभी नहीं बन पाएगी। शुरुआत में बॉन्डिंग अच्छी करने के लिए तो तुम्हें पत्नी की इच्छाएं पूरी करनी पड़ेंगी ना, उसकी इच्छा क्या क्या है, तभी तो वो तुम्हें अपना मानेगी कि हाँ देखो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लाइफ दे रहे हैं, ऐसी लाइफ मैं चाहती हूँ, मुझे मिल रही है, तभी तो तुम्हें प्रेम करेगी। पर तुम उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो शुरुआत में बिना अपनी बॉन्डिंग बनाए हुए, तो दिक्कत हो जाएगी, तो नहीं चल पाएगी गाड़ी। क्योंकि फिर उसके लिए ये एक अत्याचार होगा, एक उसे दुख लगेगा कि मुझ पे ऐसा कर रहे हैं। वहां पे वो उनको बताएगी ये बातें जिनसे उसकी बॉन्डिंग मजबूत है, उसकी बहन हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है। वहां पे ये बताएगी ये लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरे साथ वैसा करते हैं। धीरे धीरे वो भी कुछ ना कुछ कहेंगे, उनकी बहन, उनकी माँ। तुम्हारी बॉन्डिंग कम होती जा रही है। तुम्हारे द्वारा करे गया अत्याचार जो उसे लग रहा है, बदलाव, माता पिता की इच्छा पूर्ति, अपनी इच्छा पूर्ति बिना बॉन्डिंग बनाए, ये तो तुम दोनों की बॉन्डिंग कर ही रहा है दूरी। दूसरे जो सलाह देंगे वो भी बॉन्डिंग कम कर देंगे तुम्हारी, खत्म कहानी। ये गलती कभी मत करो, पहले बॉन्डिंग अच्छी करो, फिर व्यक्ति से वो कहो कि आप ऐसा कर दो। सोचिए 4 लड़के बैठे मेरे पास, मैं किसी एक से कहूं बेटा पानी का गिलास लेके आओ, और ये चारों ही समान है, पर सबसे अच्छे दिल से भाव से वही लाएगा जिससे मेरी बॉन्डिंग अच्छी है। बाकी 3 तो कह देंगे तू लिया यार, तू लिया यार, या रखा हुआ बासी पानी मुझे दे देंगे, पर अच्छे से गिलास साफ करके अच्छे से ताजा पानी भर के वही लाएगा जिससे मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, जो मुझसे प्रेम करता है। प्रेम में तो आदमी कुछ भी कर देगा। प्रेम में लोगों ने अपने पति को कत्ल तक कर दिए किसी और के प्रेम में। प्रेम तो कुछ भी करवा सकता है, क्यों ना वो प्रेम पत्नी को अपने लिए जनरेट करवाओ, किसी और को क्यों मौका दे रहे हो तुम? बाकी कोई मुझसे व्यक्तिगत बात करना चाहते हो इस विषय पे तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। बट हाँ, पत्नी को बदलने से पहले, पत्नी से सेवा लेने से पहले, पत्नी को वैसा बनाने से पहले जैसे तुम चाहते हो, बॉन्डिंग आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, नमस्कार।